और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। 10 मई को चुनाव है, 13 मई को रिजल्ट आएंगे। स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई थी, वहीं 96 सीट राहुल प्रकाश के निधन से खाली हुई थी और अब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 10 मई को चुनाव है, 13 मई को रिजल्ट आएंगे। स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला की सदस्यता गई थी, वहीं 96 सीट से राहुल प्रकाश विधायक थे जिनका निधन हो गया था और अब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ गए। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ कहा है इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में? देखिए, क्या उद्देश्य अगर बात करें, जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई थी, उसके बाद से लगातार विधानसभा अध्यक्ष ने जब वो सीट रिक्त घोषित की थी, उसके बाद जब निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी हुआ तो आज कर्नाटका विधानसभा चुनाव का ऐलान हो रहा था और उसी ऐलान के साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान हुआ है। तो आज जहां से अब्दुल्ला आजम थे, चूंकि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको जिस तरीके से सजा हुई है उसके बाद वो अयोग्य हो गए हैं, अगले कई वर्षों तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं अगर बात करें तो 96 सीट जो कि मिर्जापुर की है, वहां से राहुल प्रकाश विधायक हुआ करते थे, लेकिन लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। कैंसर बीमारी थी उनको, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद वो सीट रिक्त हुई थी और इसके बाद अब आज चुनाव आयोग ने दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 10 मई को वहां पे अगर बात करें तो मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। बिल्कुल, लेकिन अब देखिए अविनाश, एक तरफ निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है, दूसरी तरफ विधानसभा की तारीखें भी आ गई हैं। मतलब चुनावी सरगर्मी जो उत्तर प्रदेश में है वो और बुलंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, और अगर बात करें तो जो मई का महीना होने वाला है उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ज्यादा सियासी गर्माहट वाला महीना होने वाला है, क्योंकि निकाय चुनाव भी जहां एक तरफ होंगे वहीं 2 सीटों पर भी उपचुनाव होगा। एक सीट जो कि बीजेपी के खाते में रही है अपना दल के साथ, वहीं अगर बात करें तो एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। अब देखना यह है कि जिस तरीके से रामपुर की सीट में आजम खान ने अपने वहां पे जो सबसे निकटतम व्यक्ति थे उनको टिकट दिलाया, तो क्या स्वार सीट में वो अपने निकटतम उम्मीदवार को टिकट दिलवाते हैं या फिर कौन वहां पे उम्मीदवार होता है और कौन वहां से चुनाव लड़ता है और बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है, ये भी देखना होगा। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से 96 सीट रही वो अपना दल के पास रही है, बीजेपी उसके साथ सहयोगी पार्टी है, तो अपना दल ही हो सकता है वहां से अपना उम्मीदवार उतारे और देखना यह कि अपना दल अगर उम्मीदवार उतारती है तो किसे वहां से उम्मीदवार उतारती है। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। देखिए, बड़ी खबर है, स्वार विधानसभा सीट और 96 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को रिजल्ट आएंगे, यानी कि 1.5 महीने का वक्त है और 1.5 महीने के बाद चुनाव होने हैं। 10 मई को चुनाव होगा, 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को रिजल्ट आएंगे। स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला की सदस्यता गई थी, जबकि 96 सीट से राहुल प्रकाश जो विधायक थे उनका निधन हुआ था, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।